नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का समापन हुआ है और यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अगला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसके लिए भारत को अध्यक्षता मिल गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा चीजों को देखेंगे। ब्रिक्स क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सदस्य देश कौन कौन से हैं और तमाम सभी चीजें जो इस बार हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में देखे हैं। ठीक है, साथ ही साथ अंत में एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, ताकि आपका जो है एक बार और रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 यह जो है इसका 17वां संस्करण था। इसका आयोजन स्थल रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में जो है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये जो सम्मेलन है 2 दिन का था, 6 और 7 जुलाई 2025 तक का। इसका अध्यक्षता जो है ब्राजील के द्वारा किया गया। किस स्थान पर किया गया? तो रियो डी जेनेरियो में। यदि हम ब्रिक्स सदस्य देशों की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, कुल सदस्य देश जो है 11 है। तो जब स्थापना हुआ 2009 में, ठीक है, इसका पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था। तो इस समय जो है ब्रिक्स 4 देशों का एक समूह था, BRIC। उस समय इसको ब्रिक्स ना बोल के ब्रिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रिक। तो B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया और C से चीन। फिर उसके बाद 2011 की बात करते हैं तो 2011 में जो है साउथ अफ्रीका जो है इसमें शामिल होता है और इस तरह से 2011 से जो ब्रिक्स कहलाने लग गया। ठीक है, तो 2024 में 5 अन्य सदस्य जो है इसमें शामिल हो गए। और ये जो 5 अन्य सदस्य जो है ये है सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और ईरान। वही 2025 में एक नया देश जो है इसमें शामिल होता है, वो है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इस तरह से है ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य देश है वर्तमान में। इसकी स्थापना जून 2006 में होता है, जहां पहली बार जो है मंत्रियों के मध्य जो है सम्मेलन होता है। इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो विषय था, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में विषय से भी संबंधित क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है भारत के झोली में आ गया है। मतलब 2026 में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के द्वारा किया जाएगा। ठीक, पिछला शिखर सम्मेलन यानी कि 16वां शिखर सम्मेलन जो है ये रूस के कजान में आयोजित हुआ था। रूस के कजान शहर में जो है 16 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 6 से 7 जुलाई 2025 को आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। ठीक है, कि सभी देश के जो प्रमुख हैं इस शिखर सम्मेलन में भाग लिए हैं। यदि बात करते हैं चीन और रूस का, तो चीन और रूस के जो अध्यक्ष हैं प्रत्यक्ष रूप से इस सम्मेलन में शामिल हुए। रूस जो है आभासी रूप से इस शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं, वही चीन जो है, चीन के राष्ट्रपति ना आकर जो है यहाँ के प्रधानमंत्री जो है इस शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं। देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। जिस देश को मेजबान बनाया जाता है उस देश के प्रमुख के द्वारा जो है शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा जो है इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किए हैं। यदि हम बात करते हैं प्रमुख एजेंडा का जो इस शिखर सम्मेलन में हम देखे हैं, तो उसमें प्रमुख रूप से शामिल है वैश्विक शासन में सुधार, वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद करना, शांति और सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करना, विकास के मुद्दे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये प्रमुख मुद्दा है जो इस बार जो है हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में देखे हैं। साथ ही साथ आतंकवाद को भी हम यहाँ पे देखे हैं, जहाँ आपको पता ही होगा कि कुछ समय पहले ही पहलगाम में आतंकवादी घटना हुआ था, जहाँ 26 पर्यटकों को मार दिया गया था। तो ये भी एक बहुत ही चर्चित मुद्दा था आतंकवाद को लेकर, जो हम इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में देखे हैं। तो शिखर सम्मेलन के अंत में ब्राजील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी और भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिक्स के 2 संस्थापक सदस्य जो कि रूस और चीन है, यहाँ के जो नेता जो है इस शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले पाते हैं। 2012 में सत्ता में आने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए हैं। चीन के प्रमुख जो है इस शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिए, वही उन्होंने अपने प्रधानमंत्री ली कियांग को जो है ब्राजील भेजा था। कि जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, ये भी बैठक में शामिल नहीं होते हैं। इसका जो प्रमुख कारण होता है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा जो है ना, इसके खिलाफ जो है वारंट जारी किया गया है। इसका जो प्रमुख कारण है यूक्रेन में मानवता के खिलाफ अपराध करना। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच जो है अभी भी जंग चल ही रहा है।
तो इसी जंग को ध्यान में रखते हुए जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है रूस के खिलाफ जो है, यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है वारंट जारी किया है। और चूंकि जो ब्राजील है ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, ठीक है, तो यदि रूस के राष्ट्रपति ब्राजील आते हैं तो ब्राजील सरकार जो है उन्हें गिरफ्तार कर देगा, ठीक है। तो इस कारण जो है व्लादिमीर पुतिन जो है इस शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। रूस जो है इस शिखर सम्मेलन में आभासी रूप से शामिल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम बात करते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो है ना रियो घोषणा पत्र को शामिल किया गया है। और इस रियो घोषणा पत्र के अनुसार जो है कुछ प्रमुख बिंदु यहाँ पे हम देखते हैं जो कि इस घोषणा पत्र में शामिल है। जैसे कि सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक व कुशल बनाने का आह्वान किया है। आपको पता होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र है ये विश्व का शीर्ष संगठन है जो कि सभी देशों को जो है कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ठीक। तो सदस्य देशों के द्वारा जो है यह कहना है कि संयुक्त राष्ट्र जो है अपने रास्ते से भटक गई है, उसे और अधिक जो है लोकतांत्रिक बनाना है। तो इस शिखर सम्मेलन में भी जो है संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक व कुशल बनाने के लिए आह्वान किया गया है। वही चीन और रूस जो है भारत और ब्राजील को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने की मांग को दोहराया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 प्रमुख सदस्य हैं जो कि स्थायी रूप से होते हैं और वही जो है 10 सदस्य जो है अस्थायी रूप से होते हैं। इसी 5 स्थायी सदस्य को बिग 5 के नाम से भी जाना जाता है। इस बिग 5 सदस्य में भारत और ब्राजील को भी शामिल करने का बात दोहराया गया है। देखिए ब्रिक्स देशों द्वारा 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर में पहलगाम आतंकी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की, जिसमें आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। घोषणा पत्र में विश्व समुदाय से आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानदंडों को खारिज किया है, ठीक है। दोहरे मानदंडों को खारिज किया है, इसका मतलब यह दोस्तों आपको पता होगा कि भारत पाक के मध्य जो युद्ध हो रहा था, तो इस युद्ध में जो है 2 देश, यानी कि पहला जो है तुर्की और दूसरा जो है चीन, तो ये जो 2 देश है पाकिस्तान को बहुत ही सपोर्ट किया है। तो इसी को बोला गया है दोहरे मापदंडों को खारिज किया है। जहां चीन एक तरफ से दिखावा करता है कि हम इस तरह की गतिविधि से दूर है, वही जो है पीठ पीछे जो है चीन जो है इस तरह का हरकतें करती रहती है। यदि हम बात करते हैं भारत का, तो देखिए भारत के तरफ से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है शांति और सुरक्षा पर अपने संबोधन में आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। यदि हम भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश के लिए जो है शांति और सुरक्षा यह विषय दिया गया था और इस विषय के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया है। इसके साथ ही साथ इस घोषणा पत्र में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का परोक्ष संदर्भ देते हुए देशों द्वारा दूसरे देशों पर लगाए गए एक तरफा प्रतिबंधों की भी निंदा की गई है। आपको पता ही होगा कि अमेरिका के द्वारा जो है कई देशों को इसी तहरीक के प्रति जो है सदस्य देशों के द्वारा जो है निंदा किया गया है। चलिए, तो ये था प्रमुख रियो घोषणा पत्र। अब आगे देखते हैं ब्रिक्स के इतिहास और उत्पत्ति को। यदि हम ब्रिक्स के इतिहास और उत्पत्ति की बात करते हैं तो सबसे पहली बार 2001 में जो है द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक्स में इसका उल्लेख हमें मिलता है। इस समय जो है ब्रिक्स का जो लक्ष्य था अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में प्रमुख विषयों के बारे में संवाद करना और वैश्विक व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने, वैध बनाने और संतुलित करने के लिए अपना साझा रूप को राजनीतिक रूप से मजबूत करना। यदि हम बात करते हैं ब्रिक्स की पहली बैठक का, तो देखिए पहला जो बैठक है इसके विदेश मंत्रियों की स्तर पर होता है, ठीक है। कब होता है तो 2006 में न्यूयॉर्क में होता है और यही समय है जहां ब्रिक्स का जो है स्थापना होता है। तो ब्रिक्स का स्थापना जो है 2006 में होता है, ठीक है। यदि हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक की बात करते हैं तो प्रथम बैठक जो है 2009 में रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था। चलिए, अब हम जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स की बात करते हैं तो देखिए ब्रिक्स जो है 11 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 49.5% है। यदि हम पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करते हैं तो लगभग 50% जनसंख्या जो है हमारे ब्रिक्स में शामिल है और कुल अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो 40% जीडीपी जो है ब्रिक्स के सदस्य देशों के पास है। साथ ही साथ वैश्विक व्यापार का लगभग 26% प्रतिनिधित्व करता है।
ठीक है। यदि हम सदस्य देशों की बात करते हैं तो कुल 11 सदस्य देश है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान है। यदि हम बात करते हैं ब्रिक्स का तो देखिएगा सबसे पहले 2006 में, ठीक है, 2006 में या 2009 में बात करते हैं तो 4 प्रमुख देश थे, जिसमें से ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन। वही हम बात करते हैं 2011 का तो 2011 में दक्षिण अफ्रीका इस संगठन में शामिल होते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका औपचारिक रूप से 2011 में सानिया, ध्यान रखिएगा सानिया ये कहाँ है तो रूस में है, तो सानिया में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं। वही 2024 की बात करते हैं तो 2024 में 5 नए सदस्य देश शामिल होते हैं, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। 2025 जनवरी में इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का स्थायी सदस्य बन जाता है। यदि हम इंडोनेशिया की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य शामिल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो नवीन 6 सदस्य है तो इसका जो विस्तार है 2024 से प्रभावी होता है, जो जोहान्सबर्ग घोषणा से निकलता है। ये जो जोहान्सबर्ग घोषणा जो है अगस्त 2023 में लाया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रिक्स के सचिवालय का। तो देखिए ब्रिक्स का कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। इसी तरह यदि हम बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन का तो संघाई सहयोग संगठन का भी कोई मुख्यालय नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रिक्स के उद्देश्य का। तो ब्रिक्स के उद्देश्यों में अपने सदस्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को मजबूत करना है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शासन में ग्लोबल साउथ देशों के प्रभाव को बढ़ाना। ब्रिक्स के जो समूह है संयुक्त राष्ट्र, IMF, विश्व बैंक और WTO जैसी वैश्विक संस्थाओं की वैधता, भागीदारी में समानता और दक्षता में सुधार करना चाहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र में जो है सुधार करना जो है ब्रिक्स का प्रमुख एजेंडा में से एक है। इसके अलावा इसका उद्देश्य सतत सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है, ठीक है। यदि हम इन शॉर्ट बात करते हैं ब्रिक्स का क्या उद्देश्य है तो ब्रिक्स की जो गतिविधि है 3 स्तंभों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला है राजनीति और सुरक्षा, दूसरा अर्थव्यवस्था और वित्त, तीसरा जो है P2P यानी कि पीपल्स टू पीपल या नागरिक समाज। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। यह क्वेश्चन जो है अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ा है उसे संदर्भित है। यह क्वेश्चन जो है आपके रिवीजन को और ज्यादा मजबूत करने वाला है। तो यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, ठीक है। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होता है। ये आप देख सकते हैं, ये इस बार के शिखर सम्मेलन का क्या है, लोगो है। अगला क्वेश्चन 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया जाएगा। तो 18वां जो कि आगामी शिखर सम्मेलन है 2026 में आयोजन होने वाला है, इसका जो अध्यक्षता जो है भारत के हाथों में आ गया है। अगला क्वेश्चन ब्रिक्स समूह में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं। तो देखिए ब्रिक्स समूह में वर्तमान में जो है कुल 11 सदस्य देश हैं। यदि हम बात करते हैं 2023 तक का तो 2023 तक कुल 5 सदस्य थे, ठीक है, जिसमें से 2006 में 4 सदस्य थे, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन है। वही 2011 में जो है साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होता है और इस तरह से ब्रिक्स का निर्माण होता है। पहले ब्रिक्स कहा जाता था और जो है ब्रिक्स कहा जाने लगा। 2024 में जो है 5 देश जो है इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन से 5 देश है इसमें जो है ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो ये 5 देश जो है 2024 में शामिल होते हैं और 2025 में जो है इंडोनेशिया जो है इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिक्स में वर्तमान में कुल 11 सदस्य देश हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, तो देखिए ब्रिक्स की स्थापना जो है जून 2006 में होता है, ठीक है, और 2009 में जो है इसका प्रथम शिखर सम्मेलन होता है जो इसके सदस्य देशों के प्रमुख के द्वारा होता है। 2006 में यदि हम बात करते हैं तो 2006 में विदेश मंत्रियों की एक बैठक होती है और इसी बैठक में जो है ब्रिक्स की स्थापना कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया। तो देखिए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। देखिए जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है ना उसमें देश के सदस्य देश के प्रमुख के द्वारा भाग लिया जाता है। तो भारत का प्रमुख जो है नरेंद्र मोदी है, ठीक। किस 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष 2025 सम्मेलन में अनुपस्थित थे। तो देखिए रूस और चीन सदस्य देश के जो प्रमुख है
इस सम्मेलन में अनुपस्थित होते हैं। चीन वही अपने प्रधानमंत्री को इस सम्मेलन में भेजते हैं, रूस जो है आभासी रूप से इस शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से इन दोनों के जो प्रमुख हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री ली कियांग ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो अभी मैंने बताया चीन के प्रमुख जो है इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होते हैं। चीन के राष्ट्रपति जो है अपने प्रधानमंत्री ली कियांग को जो है इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पुतिन ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग कैसे लिया? तो देखिए राष्ट्रपति पुतिन जो है इस शिखर सम्मेलन में आभासी रूप से भाग लिया है। देखिए राष्ट्रपति पुतिन जो है आभासी रूप से शामिल होते हैं, इसके पीछे जो मुख्य कारण ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जो है राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा जो है वारंट जारी किया गया है, ठीक है। और चूंकि ब्राजील जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य देश है और राष्ट्रपति पुतिन यदि ब्राजील जाते हैं तो मजबूरन ब्राजील के प्रमुख के द्वारा जो है पुतिन को बंदी बना लिया जाएगा। तो इसी के कारण जो है पुतिन जो है प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल नहीं होते हैं और आभासी रूप से इस शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स समूह में किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका जो है 2011 में शामिल होता है। ध्यान रखिएगा 2011 में यदि हम बात करते हैं तो 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका इस संगठन में शामिल होते हैं और यह जो तीसरा शिखर सम्मेलन रहता है जिसमें जो है औपचारिक रूप से दक्षिण अफ्रीका शामिल होते हैं, जो कि साया चीन में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यदि हम ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो 2009 में होता है। 2009 में कहाँ होता है? तो एकतेरिनबर्ग में होता है, यह रूस में है। अगला क्वेश्चन, 2024 में ब्रिक्स में कितने नए सदस्य शामिल हुए? तो मैंने आपको बताया 2024 में जो है 5 सदस्य देश जो है इसमें शामिल होते हैं, जिसमें से इथोपिया, ईरान, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब है, ठीक है। तो इस तरह से 2024 में जो है 5 देश जो है इसमें शामिल होते हैं। और वही इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया जनवरी 2025 में इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स में जनवरी 2025 में कौन सा देश शामिल हुआ? तो 2025 में जो है इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स का कोई स्थायी सचिवालय है? तो देखिए ब्रिक्स का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और न ही इसका कोई मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों की वैश्विक जनसंख्या में हिस्सेदारी कितनी है? यदि हम ब्रिक्स देशों की बात करते हैं तो विश्व के कुल जनसंख्या का 49.5% जो है ना ब्रिक्स संगठन में शामिल है। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी लगभग कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40%। अगला क्वेश्चन, ब्रिक संक्षिप्त नाम का परिकल्पना किसने की थी? देखिए यदि हम बात करते हैं ब्रिक्स का तो इस नाम का परिकल्पना जो है गोल्डमैन सैक्स के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 2001 में किया गया था और 2006 में जो है विदेश मंत्रियों की जो है पहली बैठक होती है और इसी समय ब्रिक्स को औपचारिक रूप से स्थापित किया जाता है और 2009 में जो है इसके प्रमुखों के द्वारा जो है शिखर सम्मेलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत किस वर्ष पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था? यदि हम भारत की बात करते हैं तो देखिए यदि हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो इसके जो सदस्य देश जो है बारी बारी से जो है इसकी अध्यक्षता को संभालते हैं। वही भारत पहली बार जो है 2012 में जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी करता है और इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है नई दिल्ली में होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।